नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारी 100 डे योगा चैलेंज का है 80वां दिन और हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का है आज 20 दिन। यानी कि हमारा जो 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम है उसके आधे दिन हो चुके हैं। नीरज भाई को तो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपके रिजल्ट्स कैसे हैं? आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए कि आप सर सूर्य नमस्कार करवाइए किसी दिन। हमने सोचा चलो संडे को सूर्य नमस्कार करवा देते हैं। आज आपको दोनों टाइप के सूर्य नमस्कार करवा देंगे, चेयर वर्जन के साथ भी करवा देंगे और आपको नॉर्मल जो सूर्य नमस्कार हैं वो भी करवा देंगे। चेयर वर्जन मैं करवा दूंगा और नॉर्मल वर्जन के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर लीजिए। थोड़े से हम स्लो मोशन में करते हैं। हम हमेशा सूर्य नमस्कार को स्लो पेस में करते हैं जिससे हमारी मसल माइंड कनेक्शन है वो बिल्ड हो सके। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें ऐसे बंद रखेंगे, दोनों हाथों पर रब करेंगे। पुट अंदर आईज अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं थोड़े से वार्म अप के साथ। संडे को आपने बहुत रेस्ट कर लिया होगा। यदि आप चाहें तो वीक में एक रेस्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे आप खाना रोज खा रहे हैं तो आपको योग रोज करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अपने अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक शुरू कर देंगे। वेरी गुड। वॉक, जब भी हम वॉक करते हैं हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। वॉक करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, फास्ट, 8, 7, 6, स्पीड बढ़ा दीजिए, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से वापिस से जो हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं वो क्या करेंगे, अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के साथ टच करते हुए रनिंग करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9। बाकी मेरे को जो फॉलो कर रहे हैं इजी वेरिएशंस के लिए वो नॉर्मल वॉक करते रहेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2। आप सबके गुड मॉर्निंग के मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी टीवी स्क्रीन लगी हुई है जिसपे आपके मैसेज आते रहते हैं। 2, 1। वेरी गुड। रेस्ट लेंगे। अब की बार क्या करेंगे, थोड़ा सा खींच के लेंगे। हम अपने हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे और अपने हील्स को भी अपने ग्लूट्स के पास लेके आएंगे। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये लंबे गहरे श्वासों के साथ जॉगिंग करते रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टेक ए डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अगेन टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब एक राउंड और कर देंगे हम। जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने हील्स को ग्लूट्स को लगाते हुए। वेरी गुड। काउंट ऑफ 10,
9, 8, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करेंगे तभी आपका वजन भी कम होगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। 5, 4, 3, 2, 1। टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सेल, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। अब यहाँ से जंपिंग जैक करेंगे, यानी कि हम जंप करते हुए ऐसे जाएंगे। बाकी जो साथी मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो इजी वेरिएशंस के लिए ऐसे अपने हाथों को लिफ्ट करेंगे, जंप नहीं करेंगे, आराम आराम से साइडवेज वॉक करते रहेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, बहुत बढ़िया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, पूरी बॉडी का फैट पिघल जाएगा यदि इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो। 2 एंड लास्ट 1, रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कीजिए। मुझे नृत्य के श्वासों की साउंड सुनाई दे रही है, पूरी एनर्जी बर्न होती है इसमें, कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होती हैं। चलिए इसी के साथ एक राउंड और कर लेते हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है बॉडी को। एक राउंड और करेंगे, जंपिंग जैक। 1, 2, बहुत बढ़िया, 3, 4, 5, नीज भाई का हम 5 किलो वजन कम करवा के रहेंगे। 6, 5, 4, बहुत बढ़िया, आप सब अच्छे से कर रहे हैं। 3, 2, 1, रेस्ट। देखिए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। वापस से टेक डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। एक बार और लास्ट टाइम, टेक डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। अब यहां से हम अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए और हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी कर लेंगे हम, थोड़ा सा हमारा रेस्ट भी मिल जाएगा बॉडी को। 1, आप चाहें तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं, कुछ भी अभ्यास है वो चेयर पर बैठ के प्रैक्टिस की जा सकते हैं। सारे ऐसे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम, राइट, लेफ्ट। अब यहां से हमारे नेक को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को ज्यादा नीचे नहीं झुकाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो कमर है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर लेके आएंगे और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। आप खड़े खड़े भी ट्विस्ट कर सकते हैं, खड़े खड़े आप दोनों हाथों को इस तरह से लेके आ जाएंगे। वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड।
अब यहां से अपने पैरों को लिफ्ट करेंगे अपने हिप की ऊंचाई की तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5, बहुत बढ़िया, 4 3 2 1, वेरी गुड। इस तरह से हमारी जो पूरी बॉडी है वो वार्म अप हो गई है। अब हम एक फ्लो कर लेते हैं यहाँ से। हस्त आसन एंड पादहस्तासन का जो हमारा फ्लो है वो करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पूरी बॉडी को लेंथन कर दीजिए। आपके दोनों पंजे मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए आपके। यदि आपके दोनों पैर मिले हुए में आप कंफर्टेबल नहीं है, हल्का हल्का गैप कर सकते हैं, स्लाइट गैप कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासना एंड श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासना। इसका हम फ्लो करेंगे। श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सेम इसको आप चेयर के ऊपर बैठकर कैसे करेंगे? श्वास भरते हुए हस्त उत्तान, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, हस्त उत्तान पादहस्तासन। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट के 3 काउंट। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस से इनहेल अप और दोनों हाथों को साइडवेज ड्रॉप करेंगे। ये हमारे हस्त उत्तान आसन और पादहस्तासन का फ्लो हो गया। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप आगे की तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ झुकते हुए एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको ये आपके प्यूबिक बोन्स हैं, इनसे बेंड होना है। यहाँ पर 2 हड्डियां महसूस होंगी, 2 बोन्स फील होंगी, उनसे बेंड करना है। अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, यहाँ से कट करेंगे बॉडी को और आगे की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको सीखेंगे एग्जैक्ट फॉर्म में। बहुत सारे क्या है ना कि हम सूर्य नमस्कार तो करते हैं लेकिन इसको गलत तरीके से करते रहते हैं, सो फायदा नहीं है। तो हम ब्रेक डाउन करेंगे सूर्य नमस्कार का एक एक आसन को कि हम सही से कैसे करते हैं। अब हम पादहस्तासन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हमारा हस्त उत्तानासन हो गया। अब हमारे हस्त उत्तानासन से यहां से दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख लेंगे और आपकी कोशिश कीजिए कि दोनों आपके जो अंगूठे हैं वो एक दूसरे से मिल जाएं। नहीं मिलते तो जितने नियरेस्ट आप लेके आ सकते हैं उतना नियरेस्ट लेके आएंगे। आप अपने वेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए, अपनी कमर के ऊपर हाथ रखते हुए, अब यहां से दोनों पंजे एक दूसरे के पास ले आएंगे। श्वास छोड़ते हुए यहां से कट करेंगे, डाउन जाएंगे, इतना होल्ड करेंगे। आपकी यहाँ कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, इतना आप होल्ड करेंगे। होल्ड कीजिए यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से ऊपर आ जाइए। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। आपके जो दोनों हाथ हैं आपके कानों के पीछे होने चाहिए। दोनों हाथ आपके कानों के पीछे, बिहाइंड योर ईयर्स। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, अपने घुटनों को माइक्रो बेंड कर लेंगे, नीचे जाएंगे। आपके हाथ हमेशा आपके कानों से ऊपर रहने चाहिए। आपके हाथ कानों से ऊपर रहेंगे। हाथों को नीचे ऐसे ड्रॉप नहीं लेकर है, हाथों को ऊपर रखते रहेंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं आपके हाथों को कानों से ऊपर रखते हुए उतना नीचे जाइए। आपके हाथ ऊपर ही रहेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पूरा आपके जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, इसमें पूरा खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड। अब वापस से धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो अभ्यास है वो एग्जैक्टली हम पादहस्तासन कैसे करते हैं उससे होगा। क्योंकि पादहस्तासन में हमेशा क्या करते हैं, ऐसे हंस बनाते हुए हम नीचे चले जाते हैं। हमारा मोटिव यहाँ हंस बनाते हुए नीचे जाना नहीं है। हमारा मोटिव है कि हमारे हैमस्ट्रिंग में खिंचाव लेके आना, हमारे हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करना।
इस तरह से हम हमारे हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ कानों से ऊपर ही रहेंगे, हाथ कानों से ऊपर रहेंगे, हाथ कानों से ऊपर रहेंगे, हाथ कानों से ऊपर रहेंगे, ऐसे कि हाथ ऊपर ही रहेंगे। अब इनसे नीचे जाते जाते जाए, हाथ कानों से ऊपर रखते हुए जितना आपसे नीचे जाया जाए उतना नीचे जाएंगे। यदि यहां तक जाया जाए यहीं तक होल्ड कर लेंगे। वेरी गुड। वापस से ऊपर आएंगे इस तरह से यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारा जो अभ्यास है वो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हमारे जो सूर्य नमस्कार हैं उनको हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैट के फ्रंटल हिस्से पे आ जाएंगे। एक राउंड है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको चेयर वर्जन मेरे साथ फॉलो कर लेंगे और नॉर्मल वर्जन आप नीरज भाई के साथ फॉलो कर लेंगे। पहले राउंड में मैट के फ्रंट हिस्से पे आ जाइए, दोनों पैरों के बीच में गैप नहीं, दोनों पैर मिले हुए। यदि आप कंफर्टेबल नहीं है दोनों पैरों को मिला हुए, थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, स्लाइड गैप कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप कर लीजिए, स्लाइड गैप कर लीजिए। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और नमस्कार मुद्रा में जरूर दीजिए। ये है एकम प्रणाम आसन। हमारा प्रणाम आसन में हमारे जो दोनों हथेलियां हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में पूरी, यहाँ पर पूरा प्रेशर पुट करेंगे हम, जिससे हमारी जो चेस्ट है उसमें भी एक्सपेंशन आएगा और हमारे पूरा बॉडी पोस्चर है वो सही रहेगा। अब यहाँ से अपने ग्लूट्स को हल्के से स्क्वीज रखेंगे ताकि हमारे जो फ्रंटल थाइज हैं, क्वाड मसल्स हैं, वो इंगेज हो सके। मैं थोड़ा सा एनाटॉमी के साथ में जा रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म तक इसको याद कर पाएंगे, इसको सही कर पाएंगे, इसलिए। अब यहाँ से दो के साथ हम जाएंगे हस्त उत्तान आसन में। पहला प्रणाम आसन, दूसरा हमारा हस्त उत्तान आसन। यहाँ पर कोशिश कीजिए आपके दोनों हाथ हैं आपके कानों के पीछे चले जाए, इस तरह से। इस तरह से कानों से पीछे जाते हुए हल्का सा बैंड कर लेंगे तो ये हो गया हमारा हस्त उत्तान आसन। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए वापस ऐसे ही ऐसे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर गर्दन को सीधी रखते हुए। वेरी गुड। यहाँ पर घुटनों को माइक्रो बेंड कर लीजिए थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। अब डाउन जी। अब हाथों को नीचे ड्रॉप कर लीजिए। इसके बाद जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए। यहाँ से हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी कोशिश हमारे सिर को हमारे घुटनों तक टच करने की नहीं रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी हमारा जो अब्डोमन है, हमारा जो बेली है, वो हमारे थाइज से टच हो। हमारा अब्डोमन, हमारा पेट हमारी थाइज से टच हो, इतनी ही कोशिश करनी है हमें। इससे ज्यादा नहीं करनी है कि हमें सिर नहीं लगाना है, ऐसे घुटनों को सिर लगाने की कोशिश नहीं करनी है। इतना ही करेंगे कि हमारा थर्ड स्टेप हो गया, इसका नाम है पाद हस्त आसना। अब यहां से एक पैर को पाद आसन में है, आपके राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, असौसन चालन। अब इसमें क्या करेंगे, आपका जो पैर है पीछे फ्लैटन कर देंगे। यहां से आप अपने घुटने को टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मैट के ऊपर रेस्ट दे सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपको क्या करना है, अपनी वेस्ट चेस्ट को ऊपर की तरफ ओपन करना है, अपने एस्टर्नम को ओपन करना है। इसको ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, ऐसे आपकी पूरी बॉडी एक आर्च नुमा शेप में बनाएगी। आपके जो हिप्स हैं, ग्लूट्स हैं, उनको नीचे की तरफ पुश कीजिए। इनको जितना नीचे पुश कर सकते हैं उतना नीचे पुश कीजिए। तो इस तरह से हमारा ये अश्वसंचालन का अभ्यास हो जाता है। अब यहाँ अश्वसंचालन से हम जाएंगे पर्वतासन में। दोनों पैर पीछे की तरफ, आपके ग्लूट्स को ऊपर लिफ्ट कर देंगे। यहाँ से आपकी पूरी बैक को लेंथन दे देंगे, जो कमर है पूरी लेंथन हो जाएगी। और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपके जो हील्स हैं वो मैट के ऊपर टच रहें। आप चाहें तो अपने घुटनों को यहाँ पर भी माइक्रो बेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो दृष्टि है या तो आप नेवल बटन के ऊपर, आपके जो आंखें हैं या तो आपके नेवल बटन की तरफ देखेंगे या फिर आपके घुटनों की तरफ देख लेंगे। तो नेवल बटन के ऊपर देखने पर कई बार क्या होता है कि हम गर्दन को ज्यादा कंप्रेस कर लेते हैं। इस तरह से हम पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ से ड्रॉप योर नीज, अपनी नीज को ड्रॉप करो, अपने घुटनों को ड्रॉप करो। वेरी गुड। टेबल टॉप में आए। अब यहाँ से अपने चेस्ट को ड्रॉप कर दिया। यह साष्टांग नमस्कार, उसको अष्टांग नमस्कार भी बोलते हैं। इसमें हमारे 8 बॉडी पार्ट्स हैं वो मैट के ऊपर टच होते हैं, जिसमें 2 पैर हैं, 2 घुटने हैं, 2 हाथ हैं, एक चेस्ट है और एक चिन है। 8 बॉडी पार्ट्स हमारे मैट के ऊपर टच रहेंगे, इसके अलावा उसी मैट के ऊपर टच नहीं रहेगा। अब यहाँ से इनहेल थोड़ा सा आगे पुश करते हुए, इनहेल करते हुए हम कोबरा पोज में आ जाएंगे, भुजंग आसन में आ जाएंगे। इससे क्या है, अपने घुटनों को पीछे की तरफ वैसे बैंड रखेंगे
अपने जो शोल्डर्स हैं पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, शोल्डर्स को, चेस्ट को एक्सपेंड कर देंगे। आपकी जो कोहनियां हैं ये थोड़ी सी माइक्रो बेंड रहेंगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से वापस में पर्वतासन में चले जाएंगे। और जब पर्वतासन में हो तो हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी कि डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से पर्वतासन से आपकी, हमने लेफ्ट लेग से किया था, अब की बार हम राइट लेग से ऐसा संचालन करेंगे। राइट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे ऐसे, वेरी गुड, इस तरह से। और अपने ग्लूट्स को जितना हम नीचे की तरफ पुश कर सके उतना पुश करेंगे। इससे क्या है, आपकी पूरी जो थाइज हैं ये ओपन होती हैं। आपकी हिप ओपनिंग के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये अश्व संचालन। अब यहाँ से दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, दोनों हाथों के बीच में, कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे, श्वास छोड़ देंगे पूर्णतः। और जितना आप नीचे जा सकें उतना नीचे जाएंगे। नीचे जाने में भी आपको कोशिश क्या करनी है कि आपकी जो एब्डोमेन है, आपका पेट है, वो आपकी थाइज से टच हो जाए। आपकी जो पूरी क्वाड मसल्स है, आपके ग्लूट्स और क्वाड मसल में आपको डीप स्ट्रेच फील होगा। दैट्स कंप्लीटली ओके। अब यहां से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, कानों से पीछे रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। ये हमारे 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार के। अब हम इसे एक एक करके आप सब हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको चेयर वर्जन करूंगा, नीरज भाई आपको नॉर्मल वर्जन जो है वो करवा देंगे। ओके, एकम इनहेल एक्सेल प्रणाम आसन, द्वे इनहेल हस्तोत्थान आसन, त्रीणि एक्सेल पादहस्तासन। नाउ फ्रॉम हियर ब्रिंग योर राइट लेग बिहाइंड, अपने राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। अश्व संचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग से अश्व संचालन करेंगे। इस तरह से आप चेयर पर बैठे बैठे अपने चेस्ट को एक्सपेंड कर दीजिए। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे पर्वतासन। जब भी पर्वतासन का हम अभ्यास करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, हमारी पूरी बॉडी है ये यहां से कट लगता है। यहां से लेंथन देंगे पूरे स्पाइन को, आपकी जो कमर है वो सीधी रहेगी, ऐसे हंच नहीं रहेगा, सीधी रहेगी। लेंथन देंगे हमारे स्पाइन को। अब यहां से आप अपने ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट, अपने दोनों हाथों को आपके साइड में ले आएंगे, चेस्ट को एक्सपेंड कर। सष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार भी कह सकते हैं, अष्टांग नमस्कार भी कह सकते हैं इसको। अब यहां से इनहेल करते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। अपने दोनों घुटनों को, हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए और चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। लुक आप ऊपर की तरफ देखेंगे। अब यहां से एक्सेल करते हुए वापस से पर्वतासन में चले जाएंगे। वेरी गुड। वापस से पर्वतासन में अब राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। ब्रिंग योर राइट लेग बिटवीन बोथ योर हैंड। अश्व संचालन फ्रॉम द राइट लेग, राइट लेग से अश्व संचालन करेंगे। लुक अप। नाउ दोनों पैर एक साथ, पादहस्त आसन, कंप्लीट फोल्ड। श्वास छोड़ते हुए जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाने की कोशिश कीजिए। नाउ फ्रॉम इनहेल हस्तोत्थान आसन, एक्सेल प्रणाम आसन। अब यहां से सेकंड राउंड पे जाएंगे, थोड़ा सा हम स्पीड को फास्ट करेंगे। अब एकम इनहेल प्रणाम आसन, प्रणाम आसन, द्वे इनहेल हस्तोत्थान आसन, थ्री पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग, 5 पर्वत आसन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 कोबरा पोज भुजंग आसन, 8 पर्वत आसन, 9 अश्व संचालन फ्रॉम द राइट लेग, 10 पादहस्त आसन, 11 हस्तोत्थान आसन, 12 प्रणाम आसन। थर्ड राउंड प्रणाम आसन, 2 हस्तोत्थान आसन, 3 पादहस्त आसन,
4. Ashosanchalan from the left leg. 5. Parvat Asan. 6. Sastang Namaskar. 7. Cobra pose Bhujangasana. 8. Parvat Asan. 9. Ashosanchalan from the right leg. 10. Padhasthasana. 11. Hastuttanasana. 12. Pranamasana. अब यहीं से प्रणामासन से वापस जाएंगे. 2. हस्तोत्तानासन. 3. पादस्थासन. 4. असंचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग. पर्वतासन. ड्रॉप करेंगे साष्टांग नमस्कार में. कोबरा पोज भुजंगासन. यहां से वापस से पर्वतासन. असंचालन फ्रॉम द राइट लेग. पादस्थासन. हस्तोत्तानासन. प्रणामासन. हमारे 3 राउंड हो गए हैं यहां से. 4th राउंड. 2. हस्तोत्तानासन. 3. पादस्थासन. 4. असंचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग. 5. पर्वतासन. 6. साष्टांग नमस्कार. 7. कोबरा पोज भुजंगासन. 8. पर्वत आसन. 9. Ashosanchalan from the right leg. 10. Padhasthasana. 11. Hastuttanasana. 12. Pranamasana. 5th round. 2. Hastuttanasana. 3. Padhasthasana. 4. Ashosanchalan from the left leg. 5. Parvatasana. 6. रुक जा. 5 पर्वतासन में ही. पर्वतासन में 5. पर्वतासन. 6. साष्टांग नमस्कार. 7. लिफ्ट योर चेस्ट. भुजंगासन. 8. पर्वतासन. 9. असंचालन फ्रॉम द राइट लेग. 10. पादस्थासन. 11. हस्तोत्तानासन. 12. प्रणामासन. 6th round. 2. Hastuttanasana. 3. Padhasthasana. 4. Ashosanchalan from the left leg. 5. Parvatasana. 6. Sastang Namaskar. Sastang Namaskar. Very good. 7. Bhujangasana Cobra pose. 8. Parvat Asana. 9. Ashosanchalan from the right leg. 10. Padhasthasana. 11. Hastuttanasana. 12. Pranamasana. 7th round. 2. Hastuttanasana. 3. Padhasthasana. 4. Ashosanchalan from the left leg. 5. होल्ड करेंगे पर्वतासन. 6. साष्टांग नमस्कार. 7. कोबरा पोज भुजंगासन. 8. पर्वत आसन. 9. असंचालन from the right leg. 10. Padhasthasana. 11. Hastuttanasana. 12. Pranamasana. 8th round. 2. Hastuttanasana. 3. Padhasthasana. 4. Asarsanchalan from the left leg. Parvat Asana. 6. Sastang Namaskar. 7. Cobra pose Bhujangasana. 8. Parvat Asana. 9. Asarsanchalan from the right leg. 10. Padhasthasana. 11. Hastuttanasana. 12. Pranamasana. 9th round. 2. Hastuttanasana. 3. Padhasthasana. 4. Asarsanchalan from the left leg. 5. Parvatasana. 6. Sastang Namaskar. 7. Cobra pose Bhujangasana. 8. Parvatasana. 9. Asarsanchalan from the right leg. 10. Padhasthasana. 11. Hastuttanasana. 12. Pranamasana. 10th round. 2. Hastuttanasana. Padhasthasana. 4. Asarsanchalan from the left leg. 5. Parvatasana. 6. Sastang Namaskar. 7.
भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 असो संचालन फ्रॉम द राइट लेग, 10 पादहस्तासना, 11 हस्तोत्तानासना, 12 प्रणामासना। अब लास्ट राउंड हम बहुत स्लो पेस के साथ करेंगे। 11th राउंड है, बहुत स्लो पेस के साथ करेंगे। एकम इनहेल प्रणामासन, 2 हस्तोत्तानासन, होल्ड करेंगे हस्तोत्तानासन में फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। कंप्लीटली एक्सेल, कंप्लीट फॉरवर्ड होल्ड, पादहस्तासन। अब श्वास छोड़ते हुए जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाने की प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। 5 4 3 2 1। अब यहां से अश्व संचालन फ्रॉम द लेफ्ट लेग, होल्ड करेंगे अश्व संचालन में, अपने एस्टर्नम को लिफ्ट कीजिए, ओपन कीजिए, वेरी गुड। अपने ग्लूट्स को नीचे की तरफ पुश कीजिए, मैट की तरफ पुश कीजिए। 5 4 3, यहां पर भी आप अपने ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील करेंगे। 2 1, यहां से पर्वतासन, आपकी पूरी की पूरी स्पाइन है उसको लेंथन देंगे, वेरी गुड। अब यहां से साष्टांग नमस्कार, आपके दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करनी है, ऐसे आपकी जो कोहनियां है आपकी बॉडी के से बिल्कुल सटी हुई। अब यहां से इनहेल करते हुए कोबरा पोज भुजंगासन, होल्ड करेंगे 5 4, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट कर लेंगे, 2 1। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आपकी पूरी बॉडी को लेंथन दे देंगे, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अश्व संचालन करेंगे राइट लेग से, पूरा डीप स्ट्रेच फील कीजिए अपने ग्लूट्स में, अपने ग्लूट्स को नीचे की तरफ जितना पुश कर सकते हैं उतना पुश कीजिए। आपकी दृष्टि है वो आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर रहेगी, आपके भ्रूमध्य केंद्र के ऊपर रहेगी, ऊपर की तरफ देखेंगे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अब श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फॉरवर्ड फोल्ड। आप हर बार श्वास छोड़ते हुए फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे और डीप जाने का प्रयास करेंगे। आपकी कोशिश कीजिए कि आपकी जो अब्डोमेन मसल्स हैं आपके थाइज से बिल्कुल टच हो जाएं, वेरी गुड। इस तरह से होल्ड रखेंगे। 5 4 3 2 1। नाउ विद इनहेल हस्तोत्तानासना, दोनों हाथ कानों के पीछे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को प्रणाम आसन में जोड़ लेंगे। अब दोनों हाथों को एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को साइड से लेके ड्रॉप कर देंगे और यहां से चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे। बालासन में आ जाएंगे, चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे। आप चेयर पर बैठे हैं तो भी आप रेस्ट कर सकते हैं, आपको ज्यादा रेस्ट की जरूरत है नहीं। यदि आप चेयर पर बैठे हैं और आप चाइल्ड पोज नहीं कर सकते तो आप अपने पूरे शरीर को ऐसे लेंथन देते हुए रेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से रेस्ट करेंगे फॉर द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब यहां से पीठ के बल लेट जाएंगे, क्योंकि हमने खड़े होकर बहुत सारे अभ्यास किए हैं, तो अब कुछ अभ्यास हमें पीठ के बल लेटे हुए करने चाहिए, जिसमें हम करेंगे हमारे लेग रिलीज कर लेंगे ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वापस से हमारी अपर बॉडी की तरफ फ्लो हो जाए। अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे लेके आते हुए पैरों को लिफ्ट करते जाएंगे, ऐसे 1 2 3 4। इस तरह से लिफ्ट करते रहेंगे एक एक पैर को। यदि आप दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट कर सके वो और भी बढ़िया है, वरना एक एक पैर को लिफ्ट करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। इससे क्या है कि आपका जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है पैरों की तरफ गया है वो धीरे धीरे आपके अपर बॉडी की तरफ आने लगेगा, आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, आपका वेट लॉस भी होगा। लगातार
अपने लेग रेजेस करते रहेंगे। जितना आपसे ऊपर लिफ्ट हो उतना ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे। और साथ में संडे है तो ऐसे नहीं कि आप संडे को चीट मील खा जाएं। कई बार देखा है मैंने, संडे को बाहर खाने के लिए जाते हैं और पता नहीं वहां क्या क्या फास्ट फूड खाते रहते हैं और फिर कहते हैं सर वेट कम नहीं हो रहा। अरे भाई वेट कम कैसे होगा? जो आप अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं ना, तो शरीर भी आपको धोखा दे रहा है। जैसे आप शरीर की केयर करेंगे, उसको हेल्दी हेल्दी मील खिलाएंगे, उसकी केयर करेंगे, रोज योग का अभ्यास करेंगे, तो वो भी आपका साथ देगा। अपने पैरों को लिफ्ट करते जाएं, ऐसे नहीं कि आप रेस्ट करने के लिए बैठ जाएं। बहुत बढ़िया। लास्ट के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब रेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा दोनों पैरों को शेक कर लीजिए अच्छे से। बहुत बढ़िया। रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, यानी कि अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे। आप वो एक वॉल का सहारा ले लीजिए, क्योंकि लगातार यदि आपसे वैसे होल्ड नहीं हो, आप एक दीवार के सहारे अपने दोनों पैरों को लिफ्ट कर देंगे। या फिर आप नीरज भाई की तरह अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखते हुए इस तरह से अपने पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। अर्ध हलासन के अभ्यास से हमारा पूरा जो ब्लड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमारी अपर बॉडी की तरफ हो जाती है। इन्हें हम इन्वर्टेड आसना भी बोलते हैं। हमें जब भी हम खड़े होकर कोई भी आसन का अभ्यास करें, उसके बाद जब हम रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं तो हमें अर्ध हलासन का अभ्यास शुरू करना चाहिए। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि आपके जो माइंड है उसमें भी ब्लड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ा देता है। यहाँ पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा साइडवेज चेक कर लेंगे। इसका एक राउंड और करेंगे हम, ताकि कई बार क्या होता है कि जैसे लंबे टाइम तक खड़े होने वाले अभ्यास करने के बाद हमारे पैरों में थोड़ा सा सूजन वगैरह आ जाता है। तो यदि हम खड़े होकर जितने भी आसन करते हैं उसके बाद हम अर्ध हलासन का अभ्यास कर लेंगे, तो आपके पैरों में सूजन वगैरह की जो समस्या है वो नहीं आएगी। और आपके यदि हील्स में पेन रहता है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ रेज कर लेंगे अर्ध हलासन में। अपने पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। जैसे आप अपने पंजों को आपकी तरफ खींचेंगे, आपके जो काफ मसल है उसमें भी एक खिंचाव महसूस होगा। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। यदि आपको नींद नहीं आए रात में, आप इस तरह से 5 से 10 मिनट तक अर्ध हलासन का अभ्यास कीजिए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे आपके जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। आपको कम से कम 1 महीने इसका अभ्यास करके देखिए आप, रोज रात में सोने से पहले। ध्यान रहे तुरंत खाने के बाद नहीं करना है। आपको खाना खाने और इसके अभ्यास के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। चलिए लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को साइडवेज चेक कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे हम। हमारे डाइजेशन को भी थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आपका डाइजेशन, अपच, गैस की समस्या रहती है, बदहजमी रहती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आप हर रोज पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से
दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से पवन मुक्तासन। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे हम। आप चाहें तो नीरज भाई की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों आपकी हील्स को आपके ग्लूट्स के पास रख लीजिए। दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री फैला लीजिए। आपके दोनों पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए। बोथ नी कैप टुगेदर, फिट टुगेदर, एंड विद एक्सेल विल ड्रॉप आवर नीज ऑन आवर राइट साइड। दोनों घुटनों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। मरकटासन। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दूसरी साइड में ड्रॉप कर देंगे। बहुत बढ़िया। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और शवासन में रेस्ट करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास। ड्रॉप योर बिग टोज साइडवेज, अपने पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे। अपनी नेक को हल्की सी राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे, बिल्कुल हल्की सी, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। आईज क्लोज। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे आंतरिक रूप में। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. अब यहाँ से एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, उसका हम अभ्यास करेंगे। आपके पूरे शरीर को जकड़ लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए। आपके पूरे शरीर को, आपके हर बॉडी पार्ट को, हर मसल्स को ऐसे स्क्वीज कर लीजिए। जितना टाइटली आप स्क्वीज कर सकते हैं पूरी बॉडी को, उतना स्क्वीज कर लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज कर दीजिए। वापस से पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए, जकड़ लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज कर दीजिए। इससे आपकी पूरी जो स्ट्रेस, टेंशन है, वो सब भी रिलीज हो जाएगी। लास्ट टाइम फिर से अभ्यास करेंगे। पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए, जकड़ लीजिए। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अपने पैरों में मूवमेंट करेंगे, अपने हाथों में मूवमेंट करेंगे।
और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। यहां से हम लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। आप लोगों के मैं पास में आ जाता हूं। अब प्राणायाम में हम कौन से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे? सिंपल से अनुलोम विलोम प्राणायाम का, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज बहुत कर ली है, तो आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर थंब के बेस के ऊपर, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। इस तरह से हम 5 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, लंबे गहरे श्वास लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम द राइट। Inhale from the right, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। और यहां से हमारे जो फेवरेट प्राणायाम है ब्राह्मरी प्राणायाम, उसका हम अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास? आपके जो थंब है उनसे ईयरबड्स को बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के पास, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग द साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपका पूरा माइंड रिलैक्स होता जा रहा है और धीरे धीरे हम आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। ध्यान स्तर में आप चाहें तो वज्रासन में बैठ सकते हैं और आप चाहें तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन किसी में भी बैठ सकते हैं। आइज क्लोज, कमर गर्दन सीधी,
ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। नाउ ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के आवागमन के ऊपर लेके जाएंगे। Observe your inhale and exhale. When you are inhaling all the positive energy of this universe. जब आप श्वास ले रहे हैं तो इस संसार की सारी पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। While you are exhaling all the negative thoughts, stress, anxiety, every disease out from your body. जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो सारी व्यर्थ की चिंताएं, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और सारी बीमारियां आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। Relax your mind. Relax your face. Neck relax. Shoulders relax. Elbows relax. Wrist relax. Palm relax. Fingers relax. Chest relax. Abdomen, पेट relax. Thighs, जंघाएं relax. Kneecap, घुटने relax. Ankle relax. Feet, पंजे relax. Heels relax. एड़ियां relax. Calf muscles, पिंडलियां relax. Glutes relax. Lower body completely relaxed. Lower back, कमर के नीचे का हिस्सा relax. Upper back, कमर के ऊपर के हिस्सा relax. Back of the head, सिर के पीछे का हिस्सा relax. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए और अपने हाथों के टच को फील कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके हाथों में जो आपकी हथेलियां एक दूसरे से टच कर रही हैं उसके ऊपर। आप धीरे धीरे बिल्कुल शांत, हम्बल, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ और रिलैक्स होते जा रहे हैं।
आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू। इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। से थैंक्स टू द सुप्रीम पावर। भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए कि इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है, ये अमूल्य जीवन हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए, जिनके अमूल्य सहयोग मार्गदर्शन से हम अपने सारे प्रयोजनों में सफल हो जाते हैं। से थैंक्स टू योरसेल्फ। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, सबकी केयर करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सबकी केयर करते हुए खुद को भूल जाते हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट आई विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। मैं हर रोज योग का अभ्यास करूंगा या करूंगी। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी गर्दन के ऊपर टैप करेंगे, अपने फेस के ऊपर टैप करेंगे अच्छे से। ऐसे टैपिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और साथ में आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। ऐसे साइड में टैप करते रहेंगे। वेरी गुड। आपके सिर के ऊपर हल्के हल्के हाथों से टैप करेंगे। वेरी गुड। बैक ऑफ द हेड को टैप करते रहेंगे। अपने कानों को खींचेंगे ऐसे 1 2 3। साइड से 1 2 3। ऊपर से 1 2 3। ऊपर से पूरी बॉडी को टैप करेंगे। अपने सारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनको अच्छे से टैप करेंगे, जैसे आपका माइंड भी जो रिलैक्स होगा। साथ में जैसे आपके एब्डोमेन को अच्छे से टैप करेंगे, आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा। आपके थाइज को अच्छे से टैप करेंगे। पूरी बॉडी में आपके नई ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए आपकी बॉडी टैपिंग हर रोज करें। और आज हमारे 80 दिन हो गए हैं और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के 20 डेज हो गए हैं। तो सब के सब 20 और प्रॉमिस लिखेंगे, 20 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि आने वाले 20 दिन तक और लगातार आप हमारे साथ अभ्यास करते रहेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 100 डेज के बाद भी हमारी क्लासेज फ्री रहेंगी। दोबारा से हमारा 100 डे चैलेंज फिर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे 100 डेज के बाद क्लासेज नहीं रहेंगी। हम अकेले ऐसे हैं जो लगातार फ्री क्लासेस दे रहे हैं और आपको सबसे बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। इसके बदले में हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप हमारी क्लासेस को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जितने भी पड़ोसी हैं उन सबको बताएं हमारी क्लासेस के बारे में। उन्हें इनवाइट करें हमारी क्लासेस में। हमारी क्लासेस के लिंक हैं, अपने जितने भी ग्रुप हैं सब ग्रुपों में भेजते रहिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन से ही हमारा परिवार है वो परिवार बड़ा होता रहेगा और उन लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो हमेशा जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, किसी को हेल्थ के रूप में फ्री योगा क्लासेस गिफ्ट करेंगे, तो उससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है उसकी लाइफ के लिए, और उससे अच्छा कर्म क्या हो सकता है। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये अच्छे कर्मों के लिए आप अपने दोस्तों को, परिवारजनों को इनवाइट करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हमारी क्लासेस को आप टीवी पर भी देख सकते हैं। आप टीवी पर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च कर लेंगे, सुभाष योगा करो। वहाँ पर चैनल के ऊपर जाकर आप लाइव वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो जब भी हमारी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी आपको लाइव क्लासेस आप अपने टीवी के ऊपर भी हमें आराम से देख सकते हैं। और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। बिल्कुल रिलैक्स रहिए इस चीज़ के लिए।
और हमेशा मुस्कुराते रहिए एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।